8 मार्च को मनाया जाता है महिला जागतिक दिवस। आज जो है न्यूज बात मीडिया के इंटरव्यू में स्पेशल मेहमान जो दिखाएंगे आपको कि जिला परिषद का पहला ही चुनाव में वो जिला परिषद सदस्य बने। उसी के बाद जो है जिला परिषद में समाज कल्याण सभापति पद पर जो है विराजमान हुए। उन्हीं का नाम है पूजाताई सेठ। न्यूज प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो ये बताइए, महिला जागतिक दिन जो है 8 मार्च को होता है, क्यों मनाया जाता है, क्या रीजन है? वैसे तो महिला जागतिक दिवस हर साल 8 मार्च को जबलपुर में मनाया जाता है। उसका तो एक रीजन ऐसा है कि अमेरिका में एक न्यूयॉर्क सिटी थी। उस सिटी के अंदर में कुछ महिला का जिसका कपड़ों का रोजगार चल रहा था, तो उस रोजगार के माध्यम से उस कुछ महिलाओं को टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो उस टाइमिंग की वजह से उस महिलाओं ने एकजुट होकर उन्होंने वहां पर अपना एक बात रखी कि हमें कामों के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, तो समय हमें कम दिया जाए। मतलब काम के लिए ज्यादा समय होता है तो कम समय में काम हो और हमें दूसरे भी काम के लिए टाइम मिलेगा। तो ऐसे करके पूरी महिलाओं ने एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए लड़ाई करी उस टाइम पे। तो लड़ाई करने के बाद फिर न्यूयॉर्क में अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की जब बात आई, तो उस समय महिला ने एक लेडी थी जिसका नाम क्लारा जेडगी करके था। तो उन्होंने अपने महिला अंतर्राष्ट्रीय परिषद में यह सब महिलाओं के माध्यम से उनकी बात रखी कि इन सारी महिलाओं ने 8 मार्च के दिन जो एक अपना खुद के अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो उस लड़ाई के माध्यम से उन्हें हर चीज की सुविधा भी प्राप्त करके मिली और उनके ठहराव के माध्यम से उन्हें जो जो चीजें मांगी थी वो पूरी मांग उन्होंने पूरी करी। और उस अंतर्राष्ट्रीय परिषद में महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा ऐसा ठहराव भी उन्होंने रखा और वो पारित भी हुआ। और उसके बाद से ही पूरे जग भर में, पूरे विश्व में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो देखिए आपने कि 8 मार्च को ही महिला जागतिक दिवस क्यों मनाया जाता है। उसी तरह साल पहले हम देखते थे कि महिलाओं पे काफी पाबंदियां लगी रहती थी, अभी कुछ पाबंदियां हट गई है। वो महिला कैसे महसूस करते रहेंगे, क्या बोलेंगे? उस समय तो देखा जाओ, सबसे पहले तो राजमाता जिजाऊ का देखा जाए तो उसमें उन लोगों ने जैसे जिस तरीके से छत्रपति महाराज शिवाजी छत्रपति महाराज को जिस तरीके से उन्होंने बनाया, उनका महाराष्ट्र में एक साथ पूरे महाराष्ट्र को एकत्र करने का उन्होंने जिस टाइप का कार्य किया है, तो उनके कार्य को आज तक हम नहीं भूल सकते और उनकी वजह से आज हम सब महिला सक्षम हो सक रही है। देखा जाओ दूसरी चीज तो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने पूरे तरीके से उस जमाने में, जिस जमाने में लड़कियां घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, तो उस जमाने में उन्होंने शिक्षा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा का उन्होंने स्तोत्र खोला, दरवाजे खोले। मतलब उस वजह से महिलाओं के एक एक दो दो करते करते एक स्कूल स्थापन की और उसके माध्यम से ही महिला को शिक्षण का अधिकार प्राप्त मिला। और कुछ समय पहले अभी आपने जो सवाल पूछा कि उस समय उनको एक तरीके से बंधन था कि अगर वो चाहते थे, यदि कोई महिला बोलो या फिर लड़की या फिर सक्षम होगी पढ़ने में, उसको रुचि होगी, तो वो नहीं करने में सक्षम प्राप्त करके वो अंदर ही अंदर घुटती थी। लेकिन उनकी वजह से सावित्रीबाई आई, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की वजह से आज हमको यह अधिकार मिला है। कुछ महिला जो है राजनीति में आना नहीं चाहते, आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही साल पहले राजनीति में आए होंगे। कैसा अनुभव रहा राजनीति का? और जो महिला राजनीति में आना नहीं चाहते, उनको डर लगता है, उन्होंने क्यों आना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे नेता आदरणीय प्रफुल्ल भाई जी पटेल और हमारे मार्गदर्शक जैन साहब, इनके माध्यम से सबसे पहले तो मैं भी एक कॉमन महिला ही थी कि मतलब कैसा था कि मैं एक शिक्षिका भी हूँ, तो मुझे ऐसा था कि राजकारण से मैं खुद दूर रहना चाहती थी कि मुझे नहीं, यानी मेरे मिस्टर काम करते हैं, जैसे अखिलेश सेठ है, वो राजकारण में हमेशा से रहे हैं, तो कर चुके हैं, तो उसके बावजूद भी मैं नहीं चाहती थी कि वो है तो हम क्यों रहे करके। और मेरे नजर में ऐसा था कि राजकारण में वही स्त्री आ जा सकती है, वो हर चीज को सहन कर सकती है और एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल के माध्यम से उन्होंने मुझे इस कार्य क्षेत्र में, इस राजकारण में पहली बार पदार्पण दिया और मुझे चुनाव लड़ने की क्षमता, मतलब मुझे मेरे पे विश्वास रखा और चुनाव लड़ने के लिए कहा। तो शुरू में मुझे ऐसा लगा कि बहुत कठिन है ये, कि किस तरीके से मेरे लिए एक मतलब प्रॉब्लम ही था बोलना सबसे पहले। लेकिन जब उनके माध्यम से धीरे धीरे जब देखा गया कि यहाँ पर मेरे अपोज में जब पूरे के पूरे जनरल सीट से लड़ी थी, तो पूरे अपोजिट में पूरे जेंट्स थे, उन लोगों ने चुनाव लड़ा था और एकमात्र मैं महिला थी। और जिस तरह मैं प्रचार के माध्यम से सब तरफ गई, तो मुझे जब पता चला कि महिलाओं के लिए एक महिला का आकर्षण कैसा होता है और उनके मन में ऐसी बात थी कि महिला ही एक महिला को समझ सकती है, कि जो आज तक हमारे क्षेत्र में, कुड़वा क्षेत्र में काम नहीं हो पाया, तो आज आपके माध्यम से होगा ताई, ऐसा करके उनका कुछ बात थी तो मुझ तक आई।
तो उस वजह से हम आज पूरे कुड़वा में जीत कर भी आए और सबसे ज्यादा मुझे महिलाओं का वोटिंग मिला। तो मैं ज्यादा खुशी मानती हूँ और हमारे नेता प्रफुल्ल भाई जी पटेल का धन्यवाद भी कहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे अगर यहाँ पर मौका नहीं दिया होता तो आज मुझे सब मेरे क्षेत्र की महिलाओं की मन की बात समझने का मौका नहीं मिलता। महिलाओं ने क्यों राजनीति में आना चाहिए, जो डरते हैं उनको क्या सजेस्ट और करेंगे? ये सब चीजों का अनुभव अभी तो मैं ये कहती हूँ कि मैं पहले तो नहीं बोलती थी, लेकिन अब सब अनुभव पता चला तो उसके माध्यम से अपने में इतनी एक कैपेसिटी, एक हिम्मत हो जाती कि हमारे जैसी दूसरी कोई महिला होगी तो उसे हम हेल्प कर सकते हैं, उसे आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। और मैं तो चाहूंगी कि मेरी जैसी और भी कोई महिला होगी आने वाले दिनों में राजकारण में, जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव आएंगे, जिला परिषद के, पंचायत समिति चुनाव होंगे, उसमें सब महिलाओं ने आने के लिए उनकी भी एक आज इच्छा होती है। हम मुझे देख करके नहीं ताई, आज हम लोग जो समझते थे कि राजकारण अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से लड़े हो और हमारे नेताओं का जिसे सपोर्ट रहता है तो वो भी चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े और अपना भी आगे कार्य करने की कोशिश, हिम्मत रखते हैं। आज जो है जागतिक महिला दिवस है, आज कुछ समाज में ऐसे कुछ घटक है जो छोटे छोटे मासूम बच्चों पे, महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो यही चाहूंगी, यानी बोलना भी चाहूंगी उनको, सबसे पहले तो माँ बाप का संस्कृति जो होती है, अपनी भारतीय संस्कृति को उन्होंने बच्चों के अंदर कूट 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 के भरना चाहिए कि जब वो बच्चा छोटा होता है, जब कहते हैं कि पैदा होते ही उनके बच्चों के जबान पे घुट्टी पिलाई जाती, तो उसी टाइम पे बच्चों को ये सब चीजों का संस्कार देना बहुत जरूरी है। और उनमें दिमाग में, बच्चों में, लड़का हो या लड़की, इस तरीके से बातें भरना चाहिए कि नहीं, हम भारतीय संस्कृति में एक जैसे राजमाता जिजाऊ का अगर अपने को उदाहरण देखा जाए कि हर माँ बाप ने सोचा जाए और हर लड़के के मन में ये बात समझ में आई कि पराई कोई भी स्त्री हो वो मेरी माता के समान है, अगर ऐसा उन्होंने मान लिया तो आज अपने पूरे भारत वर्ष में बोले सब जगह छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिरूप हमें दिखाई देंगे। और उन्हें यही सजेशन करना चाहूंगी कि आप अगर इस तरीके से रहोगे तो आज हमारा महाराष्ट्र कहीं और जगह पे रहेगा। कुछ जो हैवानियत के से मतलब हरकतें करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको तो अक्षम्य जैसा उनका अपराध होता है कि उनके मन में क्या चीज होती है कि उनके घर में भी माता बहनें होती है, उसके बावजूद भी ऐसे अपराध जब करते हैं तो मैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा काफी नहीं है कि सजा देके उन्हें चाहे फांसी की सजा दो या फिर कुछ, लेकिन उनके अंदर का जो राक्षस जो होता है उसे मारना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो उनके घर के लोगों से लेके और जो वातावरण होता है बाहर के तरफ, एटमॉस्फेयर में जैसे बच्चे पलते हैं, तो वो सब चीजों को उन लोगों ने बैन करना चाहिए। जैसे देखा जाए आज के जमाने में मोबाइल का जमाना है, बच्चे मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, तो उसमें बहुत सी चीजें अच्छी भी रहती है और बुरी भी रहती है, तो उनपे उन लोगों ने बैन करना चाहिए, वॉच रखना चाहिए। और बच्चा किस तरीके से, आज मैं भी मेरा भी एक बेटा है, तो मैं भी हर जगह उसे यही शिक्षा देती हूँ कि नहीं बेटा, पराई लड़की रहे, आज 11th-12th में मेरे बच्चे रहे, उनके उस समय उनका परिवर्तन का टाइम होता है, बच्चों का हर चीज समाज में समझते हैं, अच्छा बुरा समाज देखते हैं, तो उसमें हमने पल पल बच्चों के साथ रहना चाहिए। तो देखिए, मार्च को ही महिला जागतिक दिवस क्यों मनाया जाता है, अपनी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी माँ बाप ने भी निभाना चाहिए। तो ये बताइए, सभापति थे आप, 2.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? और 2.5 साल के बाद अगर 2.5 साल अगर आगे मिल गया होता तो क्या और कार्य होते? 2.5 साल जब मुझे सभापति पद पहली बार मिला तो सबसे पहले मुझे समझने को थोड़ा सा ये लगा टाइम, लेकिन जब समझा तो उस समय हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं था। करना तो बहुत कुछ चाहते थे गोंदिया जिले के, जैसे मेरे को समाज कल्याण सभापति पद मिला तो हमारे इसमें SC/ST जो मेरा भाव, मतलब महिला बोलो या फिर पुरुष बोलो, सबके लिए ये सब समाज कल्याण के माध्यम से बहुत सारे काम करना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने जब प्रफुल्ल भाई को पत्र वगैरह सबके पत्र व्यवहार किया तब हमें फंड उपलब्ध हुआ, हमारे पालक मंत्री भी आए थे। उसके बाद में मैंने हर पूरे गोंदिया जिले में हर अनुसूचित जाति जमाती के सभी घट के सभी वर्ग के सभी लोगों को मैंने न्याय देने की कोशिश की हूँ। उन्हें साइकिल सिलाई मशीन से लेके उनके रोजगार के लिए हम लोगों ने दुकान गाड़े से लेके उन्हें ट्राईसाइकिल्स की उपलब्धता करके, किसी को बैंकों के माध्यम से लोन दिलवा के रोजगार करे, दिव्यांग मेरे भाइयों को रोजगार मिले, ऐसे कितने तरह हम लोगों ने पूरे गोंदिया जिले में काम किया है। और समाज कल्याण के माध्यम से मैंने उन लोगों को, मतलब किसी भी दिव्यांग वर्ग के व्यक्ति को बोलो या फिर अनुसूचित जाति जमाती के सभी महिला वर्ग, पुरुष वर्ग के लिए हमने उन्हें भी बचत गट के माध्यम से गृह उद्योग का भी निर्माण करने की कोशिश करा है। अगर भविष्य में, हालांकि 2.5 साल का ही सब लोगों का था, अगर रहता
तो हम इससे भी ज्यादा और कुछ मतलब मंत्रालय से जाके बोलो या फिर साहब के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा समाज कल्याण को फंड देने की कोशिश करवाते। और सबसे पहले तो मेरा मुद्दा शुरू से रहा है कि वहाँ कर्मचारियों की बहुत कमतरता है। 16 टेबल है, 16 टेबल में से कर्मचारी बहुत कम है। सबसे बड़ा विषय था कि हमारा कि बच्चों को स्कॉलरशिप उनकी तक पहुंचती नहीं थी। स्कॉलरशिप का इतना बड़ा इशू था, 2019 से पेंडिंग था। तो हमने मेरे रेजिम में तो वो सारे बच्चों को हमने स्कॉलरशिप उन तक पहुंचाए हैं। सारे जिला परिषद के बच्चे सभी को वह स्कॉलरशिप मिली है। जैसे हम लोग अभी गोंदिया विधानसभा में बैठे, गोंदिया विधानसभा में कई साल से हम देख रहे हैं कि महिला विधायक बनी नहीं। भविष्य में जैसी महिला विधायक का यहाँ पे आरक्षण अगर आता है तो महिलाओं ने किस तरह फॉर्म भरना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? 100% आने वाले दिनों में 2029 में जिस तरीके से 33% आरक्षण का हमें बताया है, हमें मिला है आदरणीय अजित पवार के माध्यम से। जैसे महिलाओं के लिए भी उन लोगों ने लाड़की बहन योजना का बोलो या फिर लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षण का भी जिस तरीके से और प्रफुल्ल भाई पटेल के माध्यम से हम अपने गोंदिया भंडारा जिले में बोले गोंदिया जिले में महिलाओं का आरक्षण अगर विधानसभा के लिए मिलता है तो अतिशय उन लोगों ने बहुत खुशी की बात है। और इसमें उन लोगों ने आगे आना भी चाहिए और आके अपना हर एक चीज मतलब उनके भी नए विचार सरणी से माध्यम से किस तरीके से लोगों में नई और जन जागृति हो और नए कार्य करने की शैली पता चले और सब लोग आगे होना चाहिए। समाज में कभी कभी हम देखते हैं कि माँ बाप बार बार लड़की अगर जन्म में आती है तो उनकी कहीं ना कहीं हत्या कर दी जाती है। हमने वो भी सुने, आज तक उन पे अत्याचार करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भी हमने गोरेगांव में देखे थे कि एक माँ ने ही एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी। ऐसे माँ को क्या जजेज करेंगे आप? ऐसे माँ को तो मैं बोलूंगी कि तुम जीवन को हार गए तो हमें लड़ने की क्षमता, हमें खुद अपनी समझ में आती कि हम स्त्री है तो स्त्री को निर्बल ना समझे, एक लड़की को निर्बल ना समझे। आप अपने दिमाग में ऐसी कुंठित मानसिकता ना रखें। आज देखा जाओ तो शिक्षण के मार्ग में लड़कियां लड़कों से कहीं गुना आगे है। उसके बावजूद भी अगर आज एक लड़की पैदा होती है और भ्रूण हत्या होती है तो हमें सबसे ज्यादा दुख होता है। आज हम जिस पद पे है कि हम अगर हर एक चीज को लड़ करके आगे हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप अपने मन से ये बात हटा दो। अपन मैं निर्बल हूँ, मैं असहाय हूँ, ऐसी चीजों को उन्होंने, ऐसी माता ने सोचना नहीं चाहिए। अगर लड़की है तो भी उसे आगे पढ़ लिख कर बढ़ाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आजकल तो महाराष्ट्र शासन के माध्यम से बहुत सारी चीजों में उन्हें बेनिफिट मिला है। जैसे लड़कियां जब आती है महिला बाल कल्याण विभाग के माध्यम से उन लड़कियों को लाडली योजना का भी बेनिफिट मिला है। तो ऐसी सारी चीजों के माध्यम से वो सक्षम हो सकती है। लेकिन जहां वो महिला अपने आप को निर्बल समझेगी तो वो कहीं आगे बढ़ नहीं पाएगी। आप एक महिला हो, महिला होने का गौरवशाली कितना मानते हैं आप? मुझे बहुत अभिमान है कि मैं एक महिला होके, एक स्त्री होके जन्म ली हूँ, कि मैं एक स्त्री होने के बावजूद भी एक बेटी का, एक बहन का, एक पत्नी का, एक बहू का पूरा कर्तव्य निभाती हूँ। और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी मेरी महिलाओं को एक संकल्प लेने के लिए विनती करती हूँ अपने माध्यम से कि आप महिला सभी लोगों ने जिस तरीके से हमारे पूर्वज जैसे सावित्रीबाई फुले, झांसी की रानी और राजमाता जिजाऊ, ऐसे कितने तक लोग महिलाओं ने हमारे लिए आजादी की जैसे लड़ाई करे उन लोगों ने, तो उनका मान रखते हुए कि हम सभी लोगों ने आज संकल्प लेना चाहिए कि सभी की सभी महिलाओं ने खुद की सुरक्षा का अगर खुद ने ही अगर अपना निर्धार कर लिया जाए तो किसी और को सुरक्षा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मैं आज की इसमें संकल्प करना चाहती हूँ। और इस संकल्प के माध्यम से सभी महिलाओं को और एक बात बनाना चाहती हूँ कि अगर हम सक्षम होकर आगे बढ़ते हैं तो हमारी जवाबदारी भी पूरी करना चाहिए। घर गृहस्थी के साथ साथ अपने आप को इतना डेवलप करे कि कोई किसी दुश्मन की या फिर किसी की बुरी नजर हम पे पड़ने के पहले ही नीचे झुक जाए। धन्यवाद। न्यूज प्रभात मीडिया में आपने अच्छा एक स्पेशल इंटरव्यू दिया। तो इस प्रकार समाज में किस प्रकार के घटक होते हैं आपने देखे हैं। माँ बाप की क्या भूमिका होना चाहिए, क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कुछ माँ बाप ने भी समझदारी लेकर जो है कार्य करना चाहिए और कुछ ऐसे जो हैवान है समाज में रहने के बाद जो है इस प्रकार की दरिंदगी हरकत करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए कि अपना भी एक परिवार है। अगर किसी के परिवार के साथ हम इतना बड़ा अगर जुल्म उठा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आंसू तो माँ के ही निकलेंगे। तो इस प्रकार की प्रेरणा लेकर जो है कहीं ना कहीं समाज में एक सुशिक्षित बनना चाहिए, सुधरना चाहिए। कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो है घटना नहीं होना चाहिए ताकि समाज बदनाम ना हो, देश बदनाम ना हो, ताकि सबको जो है जीने का अधिकार दिया गया है। महेंद्र दिलदारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।